Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes. So students, in today's class we are going to study next topic, that is the cardiac cycle or working of the heart. So as you know, our heart is a pumping organ. ये क्या है, एक pumping organ है जो कि क्या करता है, blood जो होगा उसको pump करेगा एक दिन के अंदर, यानी कि डेली जो हमारा हार्ट है इट पम्प्स अबाउट 7,000 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक दिन के अंदर जो हमारा हार्ट है वो 7,000 लीटर ऑफ ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और अगर हम एक जो एवरेज जितना लाइफ टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा हार्ट जो होता है वो क्या करता है 2.5 बिलियन टाइम्स। ठीक है, किसी भी एक पर्सन की लाइफ टाइम के अंदर 2.5 बिलियन टाइम से भी ज़्यादा क्या होता है, जो हमारा हार्ट होगा वो क्या करता है, बीट करता है। अब जो हमारा हार्ट है इसके अंदर दो प्रोसेसेस अकर होंगी दैट वी शुड नो इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्डियक साइकिल। इसके अंदर दो प्रोसेसेस टेक प्लेस करती हैं। वन इज़ द सिस्टोल एंड सेकेंड इज़ द डायास्टोल। ठीक है, सिस्टोल इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ये वो प्रोसेस होगी जिसमें जो हार्ट की मसल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। डायस्टोल इज दैट प्रोसेस इन विच द मसल ऑफ द हार्ट रिलैक्स। इसके अंदर क्या होंगी, जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिलैक्स करेंगी। यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोल बोलेंगे। जो एक कार्डियक साइकिल होती है इसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर जो ऑरिकल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, जॉइंट मतलब कि जो हमारा हार्ट है उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, उस टाइम पे रिलैक्स हो रहे हैं। अब इससे पहले कि हम वर्किंग ऑफ द हार्ट को स्टार्ट करें, यानी कि ये जो हमारे 3 स्टेप्स हैं इनको पढ़ें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है वो किस तरीके का होगा। सो लेट्स ओवरव्यू इट एंड देन वी विल स्टडी अबाउट दीज 3 प्रोसेसेस that occur in a cardiac cycle. As you know, our heart is 4 chamber. This is the right auricle, this is the left auricle, this is the right ventricle and this is the left ventricle. जो हमारे ऑरिकल्स होते हैं वो ऊपर होंगे, वेंट्रिकल्स हमारे नीचे रहते हैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे हमारी वॉल्स नोन एज एवी वॉल्स और ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्स। दीज वॉल्स आर गार्डेड बाय वॉल्स नोन एज ट्राइकस्पिड, जो कि यहाँ प्रेजेंट होगी ऑन द राइट साइड, और यहाँ पे क्या होगा हमारा बाइकस्पिड ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व, जो कि क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर जो हमारी ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं, एज यू नो जो वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स होती हैं वो क्या होती है, थिकन्ड होती हैं। और हमने कहा था कि इनके अंदर क्या होंगे, कुछ एक रिजेस होंगे, यानी कि जो मसल होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ एक्सटेंडेड रहती है, जिसे हमने बोला था दिस रीजन, जो कि क्या है, ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड है। दिस रीजन इज नोन एज द पेपिलरी मसल्स। ये क्या हमारे पेपिलरी मसल्स हैं। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने कहा था कि ये जो पेपिलरी मसल्स होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब हम उस रोल को स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो ये हमारी पेपिलरी मसल्स हैं ये क्या होंगी, जो यहाँ पे हमारी वॉल्स हैं, यहाँ कौन सी होती है हमारी, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे होती है हमारी बाइकस्पिड। ये जो दोनों की दोनों वॉल्स थी ये क्या होती हैं, इसके अंदर कितने फ्लैप्स थे, इसमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से इसका नाम ट्राइकस्पिड था। इसमें 2 थे जिसकी वजह से इसका नाम क्या था, बाइकस्पिड था। तो ये जो फ्लैप्स है ये ऊपर से तो जॉइंटेड होते हैं बट नीचे की तरफ क्या होते हैं, ये इन पेपिलरी मसल से कनेक्टेड होंगे बाय द हेल्प ऑफ टफ वाइट कोड्स। तो यहाँ पे ये जो हमने ड्रॉ की हुई हैं लाइंस, दीज आर द कोड्स known as chordae tendiae।
अब ये क्या होंगी, ये अटैच्ड होंगी विद दिस वॉल्स, और जब वेंट्रिकल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उस टाइम पे ये वॉल्स ऊपर की तरफ यानी कि इन ऑरिकल्स के अंदर ना चली जाएं, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये जो कॉर्डेट टेंडाई होंगी वो प्रेजेंट होंगी। तो इसके अंदर हमने ये जो पार्ट्स शो किए हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्या हमारे कॉर्डेट टेंडाई हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं इनमें से जो ब्लड होगा वो सर्कुलेट हो जाएगा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये हमारा क्या है, पुल्मोनरी आर्क एंड सिस्टमिक आर्च। इनके अंदर क्या होगा, जो हमारी वेंट्रिकल्स होंगी वहाँ से जो ब्लड होता है वो चला जाता है। तो अब हम समझेंगे जो हमारी कार्डियक साइकिल है वो किस तरीके से आकर करेगी। हमने बोला कार्डियक साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या हमारा ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। ऑरिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स और द एट्रियम्स। तो ये जो हमारा ऑरिकल और एट्रियम वाला पार्ट है, इन दिस प्रोसेस ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये ऑरिकल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उस टाइम पे जो ब्लड है वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर, जहाँ से कि जो ब्लड है वो इनके अंदर एंटर हो रहा है, वहाँ पे वापस नहीं जाएगा। ये जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, एंटर करेगा इनटू दी वेंट्रिकल्स, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्या होगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ टेक प्लेस करेगी। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होती है। एज अ रिजल्ट जो हमारा ब्लड है वो क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम दीज ऑरिकल्स इनटू दी वेंट्रिकल्स। तो अब जो ब्लड है वो हमारा क्या हुआ, इन ऑरिकल्स से होता हुआ जो ये हमारी वेंट्रिकल्स होंगी उनके अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। सो इट वॉज द ऑरिकुलर सिस्टोल। जो ये हमारा ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, इसके बाद जब ये ब्लड हमारा क्या होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर कर जाएगा, तो ये जो हमारी ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, दे विल स्टार्ट रिलैक्सिंग। ये क्या करेंगी, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो हमारा ऑरिकुलर सिस्टोल का टाइम पीरियड था तो वो कितनी देर तक रहता है, इट रिमेन फॉर 0.1 सेकेंड्स। जो ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन था उसमें इसको कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड। इतनी देर में ही जो हमारी ऑरिकल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जो ब्लड होगा इसके अंदर जितना भी, वो सारा का सारा क्या करेगी, वेंट्रिकल्स के अंदर एम्प्टी कर देगी। अब जो ब्लड है वो क्या हो गया, वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर हो चुका है। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, सेकेंड प्रोसेस दैट इज़ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जो ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स थी दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, ठीक है, जो एवी वॉल्स थी उनके थ्रू जो ब्लड है वो एंटर हो चुका है वेंट्रिकल्स के अंदर। जैसे जैसे इसके अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब ये वेंट्रिकल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगी। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, जो यहाँ पे हमारी वॉल्स थी, जो ये एवी वॉल्स थी, दे विल क्लोज, दैट इज ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्स थी यहाँ पे जो ये फ्लैप्स प्रेजेंट थे, ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे और प्रोड्यूस होगा हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड। क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो हमारी प्रोड्यूस होगी। दिस फर्स्ट हार्ट साउंड इज द लब। कौन सी प्रोड्यूस होगी, लब साउंड प्रोड्यूस होगी बाय क्लोजिंग ऑफ दीज एवी वॉल्स। इन एवी वॉल्स के क्लोज होने पर जो हमारा हार्ट का फर्स्ट साउंड है दैट इज लब, वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, थोड़ी देर तक ये एज इट इज़ रहेगा, फिर जब ब्लड है वो क्या करेगा, एंटर करेगा इन आर्क्स के अंदर, ठीक है। जो हमारी राइट वेंट्रिकल है, दिस वन, जो ये हमारी राइट वेंट्रिकल है, इट विल सेंड द ब्लड टू दी पुल्मोनरी आर्क, जो कि बाद में डिवाइड हो जाती है इनटू दी राइट एंड लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या हुई, लेफ्ट और राइट, राइट दिस वन इज द राइट साइड, ये जो हमारा है ये क्या है, राइट साइड है, तो ये राइट और लेफ्ट इन दोनों पुल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। जो ये ब्लड हमारा इस
लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा था, इट विल गो टू दिस सिस्टमिक आर्क। ये क्या होगा, इस सिस्टमिक आर्क के अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब ये जो ब्लड है इसने सेंड कर दिया इनटू दिस पुल्मोनरी आर्क एंड दिस सिस्टमिक आर्क, उसके बाद जो हमारा हार्ट है वो क्या होगा, जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आएगी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ द जॉइंट डायस्टोल। तो जो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का प्रोसेस था, इट टेक्स 0.3 सेकेंड्स। इसको अकर करने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर अकर करता है जॉइंट डायस्टोल, यानी कि देखो जो हमारी ऑरिकुलर सिस्टोल था वो तो 0.1 सेकेंड के अंदर खत्म हो गया था, यानी कि ऑरिकल्स 0.1 सेकेंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। बट जो ऑरिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हुआ था इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो अभी तक चल रहा था। कब तक, जब ये जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, उस टाइम पे जो ऑरिकल्स थी वो हमारी रिलैक्स हो रही थी। और अब जो ये वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट होंगी, स्टिल जो ऑरिकल्स हैं वो क्या है, हमारी रिलैक्स हो रही हैं। तो अब क्या होगा, दोनों के दोनों रिलैक्सिंग फेज में होंगी और जो स्टेज आ जाएगी, इट इज़ द जॉइंट डायस्टोल, यानी कि वो स्टेज जिसमें जो हमारा हार्ट है वो क्या है, बोथ ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या है, इसके अंदर रिलैक्स हो रहे हैं। जो हमारा ऑरिकल्स हैं और जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं। किसके अंदर, इन दिस जॉइंट डायस्टोल। अब जो जॉइंट डायस्टोल होता है, इस टाइम पे क्या चीज़ अकर करेगी, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या होगा, जो ब्लड होता है फ्रॉम दीज ग्रेट वेन्स, एज यू नो ये जो वेन्स है हमारी, ये कौन कौन सी हैं, सो ये वेन्स हमारी हैं जो ऊपर से आ रही है, दिस इज दी सुपीरियर वेना कैवा, और जो ये नीचे से एंटर कर रहा है इसके अंदर, दिस वन इज द इंफीरियर वेना कैवा। एज वेल एज जो हमारा कोरोनरी साइनस होता है जो कि हार्ट से ब्लड को लेके आएगा, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, हार्ट के अंदर जो ब्लड होगा उसको फिल करेंगे। ठीक है, जो हमारा ऑरिकल है इसके अंदर जो ब्लड है वो एंटर होगा एट द टाइम ऑफ द जॉइंट डायस्टोल फ्रॉम दीज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवास एज वेल एज थ्रू द कोरोनरी साइनस। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारी ये वाली दैट इज़ द राइट ऑरिकल, ये कौन सा है, हमारा राइट साइड है हार्ट का, तो जो ये राइट ऑरिकल है इसके अंदर ये क्या करेंगे, ब्लड को पोर कर देंगे। सेम टाइम पे क्या होगा, जो ये हमारी यहाँ से कौन सी आ रही है, यहाँ पे हमारी पुल्मोनरी वेन्स, ये जो हमारी पुल्मोनरी वेन्स हैं दैट आर प्रेजेंट एट दिस प्लेस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, पुल्मोनरी वेन्स, जो कि क्या कर रही हैं, ब्लड लेकर के आ रही हैं फ्रॉम दी लंग्स से ये क्या कर रही हैं, हमारा जो ब्लड है उसको लेकर के आ रही हैं, दैट इज ऑक्सीजनेटेड इन नेचर, दे विल पोर दैट ब्लड इनटू दिस ऑरिकल, दैट इज द लेफ्ट। ये कौन सा साइड है हमारा हार्ट का, दिस इज द लेफ्ट साइड, तो ये क्या करेंगी, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड को पोर कर देंगी। तो अब क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल के अंदर जो सुपीरियर जितनी भी वेना कैवास है हमारी, जितनी भी वेन्स हैं वो सब के सब क्या करेंगी, जो ऑरिकल है उसके अंदर जो ब्लड होगा उसको पोर कर देती हैं। उसके बाद क्या होगा, देखो अब क्योंकि जो हमारी वेंट्रिकल है देखो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमने बोला कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स हो रहे हैं, तो हमारी वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रही थी, ऑरिकल भी रिलैक्स हो रहा था। तो एट दिस स्टेज जो ये वॉल्व होती है, एवी वॉल्व जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये वॉल्व क्या होगी, ओपन होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो ब्लड है वो फ्रीली फ्लो करेगा ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, इस टाइम पे जो हमारा ब्लड है वो फ्रीली फ्लो करता है इस ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, दैट इज़ द जॉइंट डायस्टोल, इट टेक्स 0.4 सेकेंड टू अकर। ये कितना टाइम लेती है, 0.4 सेकेंड लेती है टेक प्लेस करने के लिए। तो अब देखो हम अगर एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड निकालें कि कितना होता है, तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था, 0.1 सेकेंड, यहाँ कितना लगा 0.3 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगा 0.4 सेकेंड। तो जो हमारी एक कार्डियक साइकिल होती है, जो हमारी एक कार्डियक साइकिल होगी, इसको अकर करने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। इट टेक्स 0.8 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल। अब देखो जो हमारी हार्ट बीट होती है, यानी कि कब होगी वो,
जब हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है उस टाइम पे हमारी फर्स्ट हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। अब देखो जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहे थे हम, तो उस टाइम पे और क्या चीज़ें अकर करेंगी। जब जॉइंट डायस्टोल अकर करता है तो हमने कहा कि जो वेंट्रिकल्स होंगी वो रिलैक्स होंगी। तो देखो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, उसी टाइम पे जस्ट क्या होता है, जैसे जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट होती है हमारी, तो ये जो वॉल्स होंगी, एज यू नो इस रीजन में कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती है हमारी, यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्स। यहाँ होती है हमारी कौन सी, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये जो वॉल्व होती हैं, जब जो वेंट्रिकल्स हैं ये डायस्टोल के फेज में गई हैं, ये डायस्टोल के फेज में यानी रिलैक्स होना स्टार्ट हुई हैं, तो थोड़ी देर तक तो ये जो वॉल्व होती है ये ओपन रहती है, बट उसके बाद क्या होगा, जो ये वॉल्व होगी ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये सेमिलुनर वॉल्व क्या होती है, क्लोज हो जाती है। जब ये सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होगी एट दैट टाइम जो हमारा सेकेंड हार्ट साउंड है, जो हमारा सेकेंड हार्ट साउंड होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और ये जो सेकेंड हार्ट साउंड है हमारा वो क्या है, डप। ठीक है, तो दो हार्ट साउंड हो गई। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा उस टाइम पे, जब एवी वॉल्स जो होती है हमारी वो क्लोज होती हैं, एट दैट टाइम हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारी वेंट्रिकल्स क्या थी, रिलैक्स हो रही थी, यानी कि जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है। तो अब जब हमारी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही होती हैं तो उस टाइम पे जब ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होंगी तो क्या होगा, सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज द डप, वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। जो ये लब वाली साउंड होती है हमारी, इसकी जो पीच होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और ये डब साउंड के कंपैरिजन में क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि ज़्यादा देर तक रहती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द डब साउंड। तो इट वॉज ऑल अबाउट दी कार्डियक साइकिल। जो हमने कार्डियक साइकिल बोली वो थी हमारी। अब देखो हम कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो विदाउट रिलैक्सिंग क्या होता है, लाइफ टाइम ऐसे ही काम करता रहता है। तो ऐसा क्या रीज़न था कि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्टिन्यूटी में ऐसे ही काम करता रहता है। तो देखो आप अगर ध्यान दो तो इसके अंदर हमने क्या कहा कि सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा था, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो हमारा हार्ट क्या है, इक्वल टाइम रिलैक्स करता है, यानी कि वो क्या है, रिकवरी फेज में जाता है आफ्टर ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्शन। जब ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, देखो 0.1 प्लस 0.3, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे सो इट विल बी इक्वल टू 0.4, यानी कि जितनी देर हमारा हार्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सेम टाइम लिया इसने किसमें, रिलैक्स होने में, यानी कि रिकवरी फेज क्या है इसका उतना ही है। तो जितनी देर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उतनी ही देर क्या होता है, ये रिलैक्स होता है। इसी वजह से जो हमारा हार्ट है वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक काम करता है बिना रुके। एज वेल एज जो हमारी हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स होंगी इनके पास भी क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा, इनको भी नरिशमेंट मिलता है। तो जो ये हमारा सिस्टमिक आर्क थी, यहाँ से क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरीज होंगी वो अराइज होंगी फ्रॉम दिस सिस्टमिक आर्क दैट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मसल्स ऑफ दिस हार्ट। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एज आई टोल्ड यू वो कोरोनरी साइनस के थ्रू क्या होगा, फिर यहाँ पे एंटर होगा। और इसी तरीके से क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगी वो कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। सो इट वाज टुडेज टॉपिक दैट वी स्टडीड कार्डियक साइकिल और वर्किंग ऑफ द हार्ट। होप you understood the topic and we will meet in the next class. तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।